कबीर संगति साधकी जो गंदी की बास, जो कुछ गंदी के नहीं, जो कुछ गंदी दे नहीं, तो भी वास सुहास। कबीर संगत साध की जो गंदी की वास। गंदी यानी क्या? इत्र, सेंट, खुशबू वाली वस्तु। सत्संग कैसी है? सत्संग इत्र के जैसी है, सत्संग सेंट के जैसी है, सत्संग कस्तूरी के जैसी है। कबीर संगति साध की जो गंदी की बास। अब जो कुछ गंदी दे नहीं। अब मान लो यहाँ पे सेंट की शीशी रख दी है या अच्छे अच्छे सुगंधी फूल रखे, तो क्या होगा? अपने आप खुशबू आएगी। ये सत्संग का पराक्रम है। अब ये धूप का महीना है और बड़ी कड़ी धूप है, पसीना पसीना हो रहे हैं, और नदी तालाब के किनारे हम जाके बैठ गए। क्या नदी तालाब को कहना पड़ेगा हमें ठंड दो? नहीं, देने को कोई कमी नहीं, स्वतः ही मिल जाती है, अपने आप मिल जाती है। ये गुण है। इसी प्रकार मान लो हम ठंडी में सिकुड़ रहे हैं और बड़ी तेज धूप निकली है, तेज में आके बैठ गए। क्या सूर्य को कहना पड़ेगा हमें उष्णता दो, गर्मी दो? स्वतः ही मिलेगी। तो सत्संग में हम आके बैठे हैं तो कुछ न कुछ तो यहाँ लेकर ही जाएंगे, कुछ न कुछ तो सबको मिलेगा ही मिलेगा, न चाहते हुए भी। ये विशेष बात है। कबीर संगत साध की निष्फल कभी न जाए। कभी भी ये निष्फल नहीं जाने वाली बात है। तो महाराज ने भी कहा है, ग्रह क्या त्याग, क्या घर बन है। ग्रह क्या त्याग, क्या घर बन है। फिर पार नहीं कोई में, फिर पार नहीं कोई में। के सुख राम सा चीलिव लागी। के सुख राम सा चीलिव लागी। ताहि मुगत नर होई रे। ताहि मुगत नर होई रे। दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है। जासत संगत पाई रे। जासत संगत पाई रे। नर नारी को कारण नाही,
ऐसी आई रे लो जाओ ऐसी काई रे लो। न तो गृहस्थी का कारण है न त्यागियों का कारण है। यानी मोक्ष में जाने के लिए न गृहस्थी की जरूरत है न त्यागी की जरूरत है। आप किसी भी अंग में रहो, आपकी मर्जी। आप चाहे तो गृहस्थीपना धारण करके भक्ति करो, आप चाहे तो त्यागी होकर भक्ति करो, मगर दोनों में कॉमन एक बात है, गृह का त्याग। क्या घर बन है, त्यागी रहो, गृहस्थी रहो, घर में रहो, रामदारा में रहो, बाहर रहो, कहीं भी रहो, एक बात है, साची युग, सच्ची लगन, सच्ची प्यास, तड़प सच्ची चाहिए। अगर तड़प सच्ची नहीं है यार, घूम रहे घर घर गांव 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 में, कोई पागल तो घर में ही रहते तो ठीक था। महाराज ने प्रमाण बताया है, कई प्रमाण बताया है सत्संग के बारे में। ग्रह का त्याग क्या घर बने हैं, फेर फार नहीं कोई नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप त्यागी हो कि गृहस्थी हो। फर्क तब पड़ता है जब आपके अंदर सच्ची लगन नहीं है, जब आपके अंदर प्यास ही नहीं है, तो आपका बाहर घूमना बेकार, आपका भेष पहनना बेकार। क्या किया आपने? जब अंदर पीड़ी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। के सुकराम साची लिव लागी, ताही मुगत नर हो ही रे। जिसके अंदर सच्ची लगन है वो तो मुक्त होगा ही होगा। प्यासा ही जल का आशिक है। अगर प्यासी नहीं है तो कोई लाभ नहीं। तो यहाँ हम जो बैठे हैं सब प्यासे हैं, सब तड़प रहे हैं, सबको कुछ न कुछ चाहिए, जाना है उस देश में। राजा जनक, उनके गुरु थे याज्ञवल्क, और रोज नियमित सत्संग का समय रहता था। 9 बजे से सत्संग मान लो कि शुरू होने वाली है। तो उस जमाने के ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सत्संगी 8 बजे से 7 बजे से आके सत्संग मंडप में आके बैठ जाते थे और याज्ञवल्क्य जी पे बैठ जाते थे। फिर श्रोता कहते महाराज आ गए, सब शुरू करो। याज्ञवल्क्य जी कहते कि नहीं, अभी राजा जनक आने के हैं, राजा जनक आएंगे तब सत्संग शुरू करेंगे। जब राजा जनक आ जाते तो सत्संग प्रारंभ होती। अब ये रोज का सिलसिला था। फिर कुछ लोगों ने याज्ञवल्क्य जी को कहा कि महाराज क्षमा करे, न चाहते हुए भी आपको कहना पड़ रहा है। क्या आपकी नज़र में केवल राजा जनक ही श्रोता है? क्या हम कुछ नहीं है? हम 1-1 घंटे से 1.5 घंटे से सत्संग सुनने के लिए बैठते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिलना चाहिए। और आप हो कि राजा जनक जब तक नहीं आते सत्संग सुनाते ही नहीं। क्या विशेष कारण है, हम जान सकते हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, स्मित हास्य किया उन सबको देखकर कि भाई इनको क्या कहे, ये अपने आप की तुलना राजा जनक से कर रहे हैं, जबकि राजा जनक की इनकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। मगर कहने के बजाय प्रैक्टिकल में, कृति में उन्होंने सबको वो निर्णय समझा दिया कि राजा जनक में और इन सब में क्या अंतर है। तो ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। एक दिन याज्ञवल्क्य ने अपने योग माया के बल से गांव में आग लगा दी। गांव में आग लगा दी। अब आग देखते ही एक भाग गए। आग है, पता नहीं, घर जल गया, सारा सामान जल गया, रुपए पैसे है, कपड़े हैं, और भी घर में परिवार के लोग हैं, अगर वो जल गए
तो क्या होगा? सबके सब 5 मिनट के अंदर भाग गए, केवल एक राजा जनक बैठा रहा, केवल एक राजा जनक बैठा रहा। और आश्चर्य यह था कि आधे घंटे में सारे वापस आ गए। फिर याज्ञवल्क्य ने पूछा कि भाई आप सत्संग सुनने आए हो और सत्संग सुनते सुनते भाग क्यों गए? महाराज, गांव में आग लगी थी, हमारे घर जल रहे थे, क्या घर को जलने देना? जाके देखना नहीं? अच्छा, फिर गए तो आए क्यों? जब देखा तो वहां कुछ नहीं था, न घर जल रहे थे न कहीं आग लगी थी, ये तो केवल दिख रहा था हमको, इसलिए वापस आ गए। बस यही है तुम में और राजा जनक में फर्क, यही फर्क है। थोड़ा सा भी संसार में इधर उधर की बात हो गई कि हम सत्संग से भक्ति से जोड़ते हैं, सब ठीक रहा तो महाराज की कृपा कहते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई तो ये नहीं चाहिए। तो राजा जनक को पूछा कि इन लोगों के घर तो ऐसे घास के थे, कुटिया थी, छोटे मोटे थे, और तुम्हारा तो महल है। इन लोगों के घर में थोड़ा बहुत धन हो सकता है, तुम्हारा तो खजीना है, तुम क्यों नहीं भागे? सबके सामने पूछा। तो राजा जनक ने कहा, जब मैं सत्संग के लिए आता हूं तो सब छोड़ के आता हूं, जो कुछ है वो अब सत्संग के समय मेरा कुछ नहीं है। मैं सत्संग के समय मन को विचलित नहीं होने देता, मैं सत्संग के समय मन को भटकने नहीं देता। अब मुझे ऐसा लगा आग लगी है, मैंने भी देखा, अब जब लगी है, अब जब होना है वो तो चीज़ होके रहेगी, मगर मैं सत्संग क्यों छोड़ूं? पहले सत्संग सुन लूं, फिर देखा जाएगा, जो बचेगा वो मेरा, जो गया वो गया। गई सो गंगा, रहा सो तीरथ। तो इस प्रकार सत्संग के लिए हमको आना चाहिए। हम सत्संग में आते हैं तो घर के सारे विचार साथ में लाते हैं, और ये विचार के रहते हुए दो चीज कभी हमारे अंदर नहीं आती है, एक को त्यागना पड़ेगा, एक को धारण करना पड़ेगा। तो यहाँ जब हम आते हैं तो सत्संग की होके ही आना पड़ेगा। कबीर सो धन संचिए, जो आगे का होय, शीस चढ़ावे पोटली, ले जात न देखो कोय। धन की पोटली माथे पे लेके कोई यहाँ से गया परलोक में? किसी ने देखा? फिर धन के पीछे क्यों पड़े? संतों ने कहा है, कबीर सो धन संची, जो आगे का हो। आगे भी हमें काम आएगा, वो धन का संचय करो, और वो धन है सुमिरन, वो धन है नाम का। धन साथ में नहीं आने वाला है, क्योंकि कहा है संतों ने, शीस चढ़ावे पोटली। धन की पोटली माथे पे लेके कोई वहां से गया नहीं देखा। कबीर साहब कहते हैं, नरसिंह संगत पीपाजी की कीनी, सुई पर बात अड़ी है। नरसिंह संगत पीपाजी कीनी, सुई पर बात अड़ी है। 56 करोड़ रो भरो रे मायरो, 56 करोड़ रे भरो रे मायरो, आयो आप हरि है, सतसंगत अमर दड़ी है, सतसंगत अमर दड़ी है। जिनको लाभ जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर दड़ी है,
सतसंगत अमर नहीं है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में जगत गुरु तुकोबार आया, ज्ञानेश्वर माऊली, एकनाथ जी महाराज हुए, वैसे ही गुजरात के अंदर में नरसिंह जी मेहता हुए। नरसिंह मेहता, ये उसका प्रमाण कबीर साहब दे रहे हैं। नरसिंह मेहता बड़े धनवान थे और धन का तो थोड़ा बहुत अहंकार आ ही जाता है। और उनकी एक धर्मशाला भी थी, पुराने जमाने में धर्मशाला रहती थी। कोई बाहर का मुसाफिर आके कुछ पैसे देके धर्मशाला में रह सकता था। अब वो पीपाजी संत थे, बारिश का महीना था, बारिश हो रही थी और पीपाजी आए नरसिंह जी महाराज के गांव में। शहर था काफी बड़ा, जूनागढ़। और कर्मचारी को कहने लगे, मुझे एक रात तक यहाँ आराम करना है, कृपया मुझे रहने दो। संत थे। वहाँ का कर्मचारी था कि यहाँ रहने के लिए पैसा देना पड़ता है, जो भी पैसा है। क्या पैसे लाए हो, पैसा जमा करो और रहो। संत ने कहा मेरे पास तो पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो मालिक को पूछना पड़ेगा, हमें इजाजत नहीं है। मालिक थे नरसिंह मेहता और धन का अहंकार था। जब वो आए, कहा कि हमारा नियम है कि यहाँ तो पैसा देना पड़ेगा तभी आप रह सकते हो, नहीं तो और कहीं दूसरी व्यवस्था करो। अब ऐसे कुछ जीवन में संयोग आ जाते हैं। संतों के शब्द की चोट जब लगती है तो सारा हमारा जीवन बदल जाता है, जो कि नरसिंह मेहता का बदला। संत ने कहा यहाँ तो मेरे पास पैसे नहीं है, मगर यहाँ तो हम रहने वाले नहीं है, न तुम रहोगे न मैं रहूंगा। दोनों को तो परलोक में जाना है, मगर परलोक में मेरे पास बहुत पैसा है। परलोक में, यहाँ मेरे पास नहीं है, यहाँ तो नहीं है। तो मैं आपको जितना चाहे उतना धन परलोक में दे दूंगा। अब धन के अहम में नरसिंह जी भूल गए, सब बातें उनकी मान ली, ठीक है। इसका क्या प्रमाण, आप मुझे वहां मिलोगे और धन भी तुम मुझे पर्याप्त दोगे, तो ये सुई दे रहा हूं। क्या करा, पीपा, संत पीपा जी ने कहा कि ये सुई तुम रखो आज की, और ये सुई तुम मुझे परलोक में आके बता दो, मैं तुम्हें जो चाहे उतना दे दूंगा, मेरे पास बहुत धन है। अब सुई रख ली, संतों के वचनों को समझा नहीं, बात आई गई। फिर पत्नी को कहा, देखो जब मेरी मृत्यु होगी तो ये सुई मेरे पास जाना चाहिए। सबको बुलाया, पत्नी ने कहा क्या पागल हो गए, एक छदाम तक नहीं ले जा सकते, तुम सुई की बात कर रहे हो। एक धागा भी हम यहाँ से साथ नहीं ले सकते और तुम सुई ले जाने की बात कर रहे हो, ये असंभव है। क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं परलोक में सुई ले जाऊं और उस संत को दे दूं और कहूं कि भाई तुम मेरा पैसा क्या है वो दो। तो सबने कहा महाराज क्षमा करे, यहाँ की कोई चीज हम वहां नहीं ले जा सकते। फिर जब ले जा नहीं सकते तो मैंने ये सुई ली क्यों, मुझे तो नहीं लेना चाहिए था, मुझे तो संत को ऐसे ही रहने देना चाहिए था। अब संत तो वहाँ उनके वो धर्मशाला में ही थे और समझ आ गई, ज्ञान हो गया। समझ ही तो होना जरूरी है, ज्ञान हो गया। भागे भागे गए और संत पिपाजी के चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा करें, बड़ी भूल हो गई, आपके वचनों को मैंने समझा नहीं। अब समझ में आया कि आपने क्यों मुझे सुई दिया।
ये आपकी सुई रखो, न मुझे सुई चाहिए न कुछ चाहिए। और जिस धन के अहंकार से मैंने आपको समझा नहीं, आपके वचनों को माना नहीं, ये धन भी आज से मेरा नहीं है। मुझे क्षमा करे और आपके चरणों में जगह दीजिए। और पीपा राजा ने नरसिंह मेहता को दीक्षा दी। अब दीक्षा दी तो वो तो बहुत धनवान थे, सारा धन उन्होंने गरीबी में बांट दिया, जो भूखे थे उनको खिलाया, जो कुछ करना था धन का सारा सदुपयोग किया और फकीर बन गए, भिखारी बन गए। अब नरसिंह मेहता संत बन गए, एक पैसा भी उसके पास रहा नहीं। अब उस जमाने में मायरा दिया जाता है, नानी बाई का मायरा। उसकी बेटी थी नानी बाई। नानी बाई का ब्याह संपन्न परिवार में हुआ और नरसिंह मेहता की हालत मायरा देने की जैसी नहीं थी। मायरा क्या है ये मैं समझा दो। लड़की वाले के तरफ से जो लड़का है उनके सारे परिवार को भेंट वस्तु देना, कपड़े देना, सोना देना, पैसा देना। और फिर वो इतना इतना मायरा आया, आयर अपनी भाषा में, आयर का बड़ा स्वरूप मायरा। तो कितना मायरा लाया, तो ये बात तब होती है, चर्चा होती है कि भाई इतना इतना मायरा आया, फलाने फलाने व्यक्ति की बहू के मायके वाले आए और इतना इतना मायरा लाया। अब वो नानी बाई को कोसते थे, कब आते तुम्हारे परिवार के लोग, कब आते तुम्हारे पिताजी, कब भरते मायरा। अब नानी बाई रोती थी क्योंकि पिताजी के पास तो कुछ नहीं था, एक पैसा उन्होंने रखा नहीं था, एकदम फकीर बन गए। अब नानी बाई करे तो क्या करे, मगर जब भक्त के अंदर में सच्ची तड़प होती है तो परमात्मा तो वो तो सर्वज्ञ है, वो तो सब देख ही रहे। तो नरसिंह मेहता भगवान कृष्ण के भगत थे। अब जब बेटी की दिल की पुकार वो भी समझ रहे थे, नरसिंह मेहता की पत्नी भी कहती थी कुछ करो, बेटी को तकलीफ हो रही है। वो लोग तरह तरह के ताने दे रहे होंगे, बेटी बेचारी दुखी होंगी, कुछ न कुछ करो, मायरा भरो, कम ज्यादा कुछ भी हो जाए, मगर न देने से थोड़ा बहुत देना ठीक रहेगा। नरसिंह मेहता कहते क्या करूं, कहां से लो, धन तो सारा बटने में चला गया। अब महाराज कबीर साहब कह रहे हैं कि नरसिंह संगत पीपा जी की कीनी सुई पर बात अड़ी है। सुई पे बात कैसी अड़ गई ये तो आप समझ गए, सुई का सारा किस्सा समझ गया तभी तो वो शरण में आया। अब 56 करोड़ रे भरो रे मायरो, आयो आप हरी है। अब उस जमाने में 56 करोड़, आज ईस्वी सन 1182 की बात है, 1000 साल के 56 करोड़ कितने हुए, गिनती नहीं कर सकते आज। 56 करोड़ का मायरा लेके एक व्यक्ति आया, लोग पूछते कि कहाँ जा रहे हो, ये नानी बाई का मायरा है। इसका मायरा है नानी बाई का, कितना 56 करोड़। लाने वाला कौन है, तो नरसिंह जी का सेवक है। भगवान कृष्ण स्वयं आए सेवक बन के और लोगों को कहते कि ये नानी बाई का मायरा है, ये नानी बाई का मायरा है। और 56 करोड़ रुपया लाके पटक दिया नानी बाई के परिवार के पास। 56 करोड़ रे भरो रे मायरो आयो आप हरि है, स्वयं हरि आया, नौकर बन के आया। तो सत्संग बड़ी फलदायक है, बड़ी गुणकारी है। तो कबीरा सो धन संचिए जो आगे का होए, और शिष चढ़ाए पोटली ले जात न देखो कोय। एक शेठ जी थे, दोस्तान में दोस्तान याद आ गया, शेठ जी थे और उसकी हो गई मौत। मौत हो गई तो एक सूटकेस लेके चला स्वर्ग के द्वार पर। अब द्वारपाल ने रोक दिया है, सेठ जी कहाँ जा रहे हो? अरे भाई स्वर्ग में जा रहा हूं।
ऐसा क्या किया तुमने स्वर्ग में जाने के लिए? तुम जानते नहीं। मैंने कुएं खुदवाए, मैंने स्कूल चलाई, मैंने हॉस्पिटल बनवाए, और इतना सब करने के बाद भी ये 5 करोड़ रुपया लेके आया हूँ, तो स्वर्ग में नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? इंद्र भगवान ने बात सुन ली। इंद्र ने कहा आने दो, ये जो कह रहे हैं सब इन्होंने किया है। फिर इंद्र भगवान को धन्यवाद दिया। फिर कहा कि भाई मैं अमुक अमुक गांव का सेठ जी, नहीं नहीं मैं आपको जानता हूँ, आपके काम को भी जानता हूँ, आप आए हो, बड़ी अच्छी जगह आए हो, स्वर्ग में आपका स्वागत है, आओ बैठो। ऊंचा आसन दे दिया। सेठ जी ने कहा ये 5 करोड़ की सूटकेस है, कहाँ रखूं? अरे यहाँ बैंक लॉकर है, रख दो। एक देवता को बुलाया, कहा सेठ जी को बैंक में ले जाओ, एक लॉकर दिला दो, एक लॉकर में इनका कमाया धन रख दो। अब सेठ जी धन लॉकर में रख के स्वर्ग का सुख ले रहे थे। अब पैसे वाले को चैन कहाँ पड़ती? ये अपने पैसे हिफाजत से सुरक्षित है कि नहीं है, चलो देख तो ले। एक दिन जाके बैंक में उसने पर्ची भरी, विड्रॉल सुरक्षित है कि नहीं देखने के लिए 10,000 का विड्रॉल भर दिया। बैंक वाले ने कहा ये विड्रॉल नहीं चलते। क्यों? मेरा पैसा नहीं है, तुम्हारा कोई पैसा नहीं है, ये लॉकर तुम्हारे जैसे कई लोगों के लॉकर है, और वो सबके सब रद्दी हो गए पैसा। जैसे नोटबंदी हुई तो 1000 और 500 का नोट रद्दी हो गया। भागा भागा गया इंद्र के पास और कहने लगा, भगवान मेरी रकम कहाँ है? क्या बैंक में तो होगी, तो मगर बैंक वाले कह रहे कि वो नोट चलते नहीं, तो कैसे चलेंगे? वो तो मृत्यु लोक की करेंसी है, यहाँ नहीं चलेगी। तुम्हारे पहले भी टाटा आए, बिरला आए, उनको तो हजारों करोड़ रुपए है, और वो भी कागज हो गए। एक का किसी का पैसा यहाँ नहीं चलता। फिर यहाँ क्या चलता है? यहाँ तो धर्म पुण्य ही चलेगा, भजन सुमिरन ही चलेगा। सत्संग अगर की है, धर्म पुण्य किया है, भजन सुमिरन किया है, भगवान को याद किया है, तो उसका ही फल यहाँ मिलेगा। तुम्हारे पैसे का एक कीमत यहाँ नहीं। तो इसमें क्यों पड़े? महाराज कहते हैं, धन हाथ को मेल बहुत बहुत तेरे आवे, कुल केता एक दिन छोड़ने छे जन जावे, सुत बित कामन झूठ ताय से क्या हेत कीजे, 10 दिन पीछे जाय ताय से पेली दीजे, जोरी जे सुख राम कहे सतगुरु साहिब आन, पढ़ियो जस भाओ परे लीजो परख पहचान। बहुत ऊंची बात महाराज यहाँ कह रहे हैं। समझ गए तो ये भक्ति बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। नहीं समझे तो बड़ी कठिन है। यहाँ कोई ज्यादा ये अवडंबर नहीं है, केवल समझने की बात है। अगर समझ पक्की हमारे दिमाग में बैठ गई तो अभी हम मुक्त है। इसी जन्म में हमारा मोक्ष हो सकता है। कुछ बातें हमको समझना पड़ेगा। तो पहली बात कि धन तो हाथ को मेल बहुत बहुत तेरे आवे। अब धन को कैसे समझो? हाथ का मैल। हाथ का मैल कितने भी हाथ साफ करेंगे तो आ ही जाएगा। तो धन ये हाथ का मैल है। हाथ का मैल यानी हाथ से कमाया जा सकता है। धन को आप कमा सकते हो। अगर कमाने बैठोगे तो बहुत तेरो आगे। धन बहुत कमा सकते हो। तो
धन का संचय मत करो। जो आपके भाग्य में है, प्रारब्ध में है, वो मिलकर ही रहेगा। धन तो हाथ को मेल बहुत बहुत तेरे आवे, कुल केता एक दिन शाड़ नीचे जन जावे। कुल यानी परिवार। परिवार के मोह के कारण हम भजन सुमिरन नहीं कर रहे हैं। तो महाराज कहते हैं ये कितने दिन का कुल है, ये परिवार कितने दिन का है। अच्छा, परिवार आज ही मिला क्या हमको? इसके पहले जो योनि में थे परिवार तो था, माता पिता तो हर योनि में थे। मात पिता कुल गोत्र कुटुंब जुड़